Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the coronary artery disease. So first of all, what is coronary ये हमें पता होना चाहिए. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी सी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, डेफिनेशन, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स एंड इट्स पैथोफिजियोलॉजी. इसकी नेक्स्ट पार्ट में बाकी पेंडिंग चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए देख लेते हैं कॉरोनरी. देखो, कॉरोनरी आर्टरी एक स्पेशल आर्टरीज होती हैं जो कि आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करती है. ठीक है, तो मेनली आप कह सकते हो कि आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन दे रहा है? कॉरोनरी आर्टरी. ठीक है, आर्टरी एक तरह की ब्लड वेसल्स है, ब्लड लेकर के आती है हार्ट के अंदर, हार्ट को मिलता है ऑक्सीजन, देन वो कहीं जाकर के पंप कर पाता है या हार्ट अपना काम कर पाता है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड होती है काम करने के लिए. ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका ब्लड. तो कॉरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड देती है और हार्ट को नॉर्मल फंक्शन कराने में कंप्लीटली हेल्प करती है. अगर बात करते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज की, तो कॉरोनरी आर्टरी में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी ब्लॉकेज या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा पा रही है हार्ट में, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं मिल पाएगी क्योंकि ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हार्ट पे वर्कलोड बढ़ जाएगा, हार्ट अपने आप को ठीक से काम नहीं करवा पाएगा और हार्ट हो जाएगा फेल. ठीक है, तो नंबर्स ऑफ द कॉरोनरी आर्टरी की बात करो तो ये दो होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली. ठीक है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली दोनों ही का काम सेम होता है कि ये ब्लड प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं आपके हार्ट को. आगे देख लेते हैं डिजीज के बारे में. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉरोनरी आर्टरी, तो आर्टरी एक तरह की ब्लड वेसल्स है जो कि आपके ब्लड को सप्लाई करने में हेल्प कर रही है. कॉरोनरी होती कहाँ पे? हार्ट के अंदर होती है. तो सिंपल सी चीज है, ब्लड किसको जा रहा है? हार्ट में जा रहा है. देखा जाए तो इसको शॉर्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं. कॉरोनरी आर्टरी डिजीज को आप CAD भी बोल सकते हो या CHD भी बोल सकते हो. CAD फुल फॉर्म क्या है? कॉरोनरी आर्टरी डिजीज. CHD कॉरोनरी हार्ट डिजीज, क्योंकि कार्डियक को या आप हार्ट भी बोलते हो तो कॉरोनरी हार्ट डिजीज भी हम इसे बोल सकते हैं. मेनली जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कॉज है एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस एक तरह का ब्लॉकेज होता है, एक तरह का प्लाक होता है. ठीक है, जो कि कॉरोनरी आर्टरी में जाकर के जम जाता है. अब ये प्लाक क्या चीज है? प्लाक एक तरह का, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है प्लाक. ये एक तरह का कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से ये जम जाता है. कोलेस्ट्रॉल जब आपके ब्लड में बढ़ जाता है तो ये कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा स्टिकी होता है. ठीक है, और ये आपके कॉरोनरी आर्टरी में जाकर के रुक जाता है. जब ये रुक जाता है तो ये रास्ते को कम कर देता है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस की डिजीज हो गई है. ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? सिंपल सी चीज है, अगर कॉरोनरी आर्टरी में कोई चीज जम जा रही है तो आर्टरी का जो साइज है वो नैरो हो जाएगा. ठीक है, नैरो हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इंक्रीज द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इंसान बीमार हो जाएगा या तो उसकी डेथ हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि कार्डियक हो जाएगा फेल. जब कार्डियक में ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रही है, इनसफिशिएंट जा रही है, तो कार्डियक आपका एक टाइम काम करते करते थक जाएगा और उसको उसका फूड यानी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो हो जाएगा फेल. आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन. तो CAD एक तरह का टर्म है जो कि बताता है, रिफर्स करता है कि इफेक्ट ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल जा करके चिपक जाता है ब्लड वेसल्स में, और जब वो चिपक जाता है तो ब्लड वेसल्स पतली हो जाती हैं, और जब वो चिपकता है तो उसको हम प्लाक बोल देते हैं. ठीक है, तो प्लाक की वजह से क्या हो रहा है? जो कॉरोनरी आर्टरी है वो बंद हो रही है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है. तो कॉरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है तो ब्लड फ्लो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है. ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो मायोकार्डियम यानी कि मिडिल लेयर में, आपके हार्ट के पास 3 लेयर होती हैं. पेरिकार्डियम बाहर वाली लेयर, मायोकार्डियम मिडिल वाली लेयर, एंडोकार्डियम इनर वाली लेयर. ठीक है, तो ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा मिडिल लेयर में प्रोवाइड की जाती है. ठीक है,
बाकी भी लेयर में होती है, लेकिन सबसे रिच ब्लड सप्लाई आपके मिडिल लेयर यानी मायोकार्डियम में होती है। तो जब ब्लड सप्लाई ही रुक जाएगी तो मायोकार्डियम में क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा और हार्ट हो जाएगा फेल। कॉजेस देख लेते हैं। तो मेन कॉजेस पे अगर फोकस करोगे तो डायबिटीज मेलाइटिस एक बहुत बड़ा कॉज है इसका, क्या कहते हैं, इस प्रॉब्लम का, CAD का। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब ब्लड में आपका शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो डायबिटीज़ कहलाता है। ठीक है, तो जब ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये आपके ब्लड वेसल्स में जाकर के चिपक जाएगा, पेस्ट होने लगेगा। ठीक है, जब शुगर या ग्लूकोज आपके ब्लड वेसल्स को चिपकाने लगेगा, मतलब पेस्ट हो जाएगा उसके वहाँ पे, तो वहाँ पे और भी सारी चीज़ें रुकने लगेंगी। ठीक, यानी कि ब्लड के जो RBCs हैं वो भी वहाँ पे रुकने लगेंगे, WBCs भी रुकने लगेंगे, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएगी और ये प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइपरटेंशन। तो देखो, हाइपरटेंशन मीन्स हाई BP। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोज़ में भी बताया है कि जब BP बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो आपकी ब्लड वेसल्स टाइट हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली आपके ब्लड वेसल्स का काम होता है अपने आप को पतला कर देना और मोटा कर देना। ठीक है, तो जब ब्लड वेसल्स को अपने आप को कंस्ट्रिक्ट करना होता है, पतला करना होता है, तो वो ऐसे हो जाती हैं। ठीक है, और जब ज़्यादा ब्लड सप्लाई देनी होती है किसी ऑर्गन में तो वो चौड़ी हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल फंक्शन ब्लड वेसल्स का। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम की वजह से आपकी ब्लड वेसल नैरो होकर के रुक जाती हैं, इस साइज में स्टे कर जाती हैं, रुक जाती हैं। तो जब ये इस साइज में स्टे कर जाएंगी तो यहाँ पे रास्ता पतला हो जाएगा और यहाँ पे ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रेस। पहली चीज़ तो स्ट्रेस क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी बीमारी को कॉज करने के लिए। दूसरी चीज़, स्ट्रेस में अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेस की वजह से आपका BP बढ़ेगा और BP की वजह से सेम प्रॉब्लम आएगी जो हम लोग ने बात कर ली है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइपर, यहाँ पे देख लेते हैं हाइपर यूरेसीमिया। हाइपर यूरेसीमिया का मतलब होता है इंक्रीज इन यूरिक एसिड इनटू द ब्लड। देखो, यूरिक एसिड एक तरह का अननेसेसरी पदार्थ होता है जो कि यूरिन के थ्रू बाहर चला जाना चाहिए। किसी भी वजह से अगर यूरिक एसिड आपकी किडनी बाहर नहीं निकाल पा रही है तो वो आपके ब्लड में इकट्ठा होता चला जाएगा। जब वो आपके ब्लड में कलेक्ट होता चला जाएगा तो वो एक तरह का हार्मफुल सब्सटेंस है, हार्म करने वाली चीज़ है। तो वो आपके ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, इन्फेक्टेड कर सकता है, आपके ब्लड वेसल्स को इंजर्ड कर सकता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी। देन वो इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके अंदर ब्लॉकेज, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब रेडनेस, स्वेलिंग, ब्लॉकेज ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो सिंपल सी चीज़ है, ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी और कौन सी कंडीशन आ सकती है, CAD की कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट ले लो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। पहली चीज तो कोलेस्ट्रॉल देखो बहुत ज़्यादा वैक्सी और स्टिकी होता है। ठीक है, जब किसी का भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ब्लड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो ऑलरेडी वैक्सी होता है। तो जब वो वैक्सी होता है तो वो कहीं पर भी जाकर के आराम से चिपक सकता है। जब वो चिपक जाएगा तो उससे लड़ के बाकी ब्लड के जो सेल्स हैं वो भी आकर के चिपक जाएंगे। भाई वैक्सी है तो वो खुद भी चिपकेगा और आने जाने के जो रास्ते में जो भी आ रहा है उसको भी पकड़ के चिपका लेगा, पेस्ट कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाएगा और ये हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके अलावा मेन कॉज आपका एथेरोस्क्लेरोसिस है जिसमें प्लाक बन जाता है और प्लाक की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ओबेसिटी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा फैट सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर मान लो हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फैट इंक्रीज हो गया तो ये आपके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड कोरोनरी आर्टरी है। अब इस कोरोनरी आर्टरी के पास मैं बहुत सारा फैट यहाँ पे बढ़ा दूँ, ठीक है, यहाँ पे फैट सेल्स बढ़ा दूँ, चर्बी बढ़ा दूँ हिंदी में अगर बात करो तो, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये फैट सेल्स क्या करेंगे, ये आपकी कोरोनरी आर्टरी को कंप्रेस यानी कि दबा के रखेंगे। जब दबा देंगे तो वो नैरो हो जाएगी, नैरो हो जाएगी तो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा स्मोकिंग, देखो स्मोकिंग सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा कॉज है किसी हार्ट अटैक के लिए, किसी लंग डिजीज के लिए स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा कॉज है। अब अगर स्मोकिंग कोई इंसान करता है तो स्मोक क्या करता है, उसके अंदर कैंसरोजेंस होते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स हो सकती है कहीं पर भी,
ठीक है। तो अगर कोरोनरी आर्टरी में एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स हो गई तो आपकी कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक हो जाएगी तो सिंपल सी चीज है, सीएडी की कंडीशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स पे। तो सिंपली देखो रिस्क फैक्टर दो पार्ट में डिवाइड है, एक नॉन मॉडिफाइएबल जिसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते, एक मॉडिफाइएबल जो कि चेंजेस डिपेंड करता है चेंजेस पे, ठीक है। नॉन मॉडिफाइएबल मीन्स होता है एज, आप एज को चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारे अंदर की नॉर्मल फंक्शन डिक्रीज होता चला जाता है, हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपकी ब्लड वेसल्स की जो डायलेट और कंस्ट्रिक्ट होने की जो पावर है वो भी डिक्रीज हो जाती है, और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। जेंडर की अगर बात करो तो मेल में आपको सीएडी यानी क्रोनिक आर्टरी डिजीज, सॉरी कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि मेल ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, मेल ज़्यादा बाहर का खाना खा लेते हैं, ठीक है, मेल ज़्यादा टोबैको यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल लेते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आएगी। फैमिली हिस्ट्री हो सकता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये वाली डिजीज हो और सेम जीन आपके अंदर आए हैं, तो जो जीन आपके फैमिली में सीएडी को नहीं रोक पाए वही जीन आपके अंदर आए हैं और वो भी सीएडी को ना रोक पाए। नेक्स्ट आ जाते हैं रेस की अगर बात करो तो आपको सीएडी की कंडीशन अफ्रीकन और अमेरिकन में ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वो बाहर की चीज़ें, फैटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी, मोटापा बढ़ेगा, फैट सेल्स बढ़ेंगे, और वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि फैट सेल से क्या नुकसान हो रहा है। मॉडिफाइएबल की बात करो तो ये वो रिस्क है जिसपे आपकी रोकथाम हो सकती है, मतलब आप इस पे कंट्रोल कर सकते हो। पहला है आपका डिसलिपिडेमिया, ठीक है। डिसलिपिडेमिया मीन्स होता है कि लिपिड का जो कह सकते हैं है, लिपिड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, दैट इज डिसलिपिडेमिया, ठीक। तो एबनॉर्मल इंक्रीज इन अ लिपिड इनटू द ब्लड, तो ब्लड में अगर लिपिड इंक्रीज होगा तो सिंपल सी चीज़ है, सारी प्रॉब्लम वही आएगी। कोई चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है तो वो आपके ब्लड वेसल्स में आकर के अपने आप को रोक रही है, तो उसके साथ साथ और भी ब्लड सेल्स रुक रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। नेक्स्ट आ जाओ इन्फेक्शन। अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी में इन्फेक्शन होगा तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगा तो रेडनेस होगी तो स्वेलिंग होगी और वो ब्लॉक हो जाएगी। प्रीवियस हिस्ट्री की बात करो तो हो सकता है इससे पहले जो कॉज हुआ था सेम कॉज रिपीट हो गया हो। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि आरामदेह जिंदगी, अब आप खा रहे हो, खूब ठूस रहे हो, खा रहे हो अच्छे से, और जा रहे हो सो जा रहे हो, खा रहे हो सो रहे हो, खा रहे हो सो रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको फैट बढ़ेगा। फैट की वजह से वही प्रॉब्लम आएगी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। टोबैको, अल्कोहल दोनों ही आपके ब्लड वेसल्स को नैरो करने का काम करती हैं। टोबैको और अल्कोहल का दोनों का काम है कि आपके ब्लड वेसल्स की जो डायलेटेशन की और कॉन्ट्रैक्शन की जो पावर है वो डिक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकता है। यूज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऐसी होती हैं जो कि आपके ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट करती हैं, जो कि आपके ब्लड वेसल्स को टाइटन करने का यानी कि हार्ड करने का काम करती हैं, जिसकी वजह से हार्ड ब्लड वेसल्स की वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को डायलेट नहीं कर पाएंगे और कोई ऑब्स्ट्रक्शन होना होगा तो ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। एटियोलॉजी जितनी भी मैंने बताई है उसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके एंडोथीलियल यानी कि आपके कोरोनरी आर्टरी की इनर लेयर में, ये देखो एंडोथीलियल लेयर है, इसके अंदर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अब इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होगा तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे से फाइटिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, तो इम्यून सिस्टम से आपकी एंटीबॉडीज निकली और वहां पे जो भी इन्फेक्शन था उसको मारना स्टार्ट कर दिया। अब एंटीजन एंटीबॉडी की लड़ाई झगड़े में आपके नॉर्मल सेल्स की भी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे नॉर्मल सेल्स की डेथ हो गई। जब नॉर्मल सेल्स की डेथ हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वहां पे क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पे क्लॉट बन गया। क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे भाई सिंपल सी चीज़ है, जब यहाँ पे क्लॉट बनेगा, यहाँ पे थ्रोम्बस बनेगा, तो बाकी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज जो आपके बाकी ब्लड सेल्स हैं वो भी उस क्लॉट में आकर के चिपक जाएंगे। नॉर्मली आपके आरबीसीज को इस तरह से जाना चाहिए था, अब कहीं पर क्लॉट बना हुआ है तो देखो आपके आरबीसीज आकर के वहां पे रुके जा रहे हैं, ठीक है, देख लो यहाँ पे आरबीसीज आपके रुक जा रहे हैं। यही प्रॉब्लम आकर के ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुकेगा, ब्लड फ्लो की वजह से इसके अलावा प्लाग बन जाएगा, ठीक। प्लाग अगर टूट गया, रप्चर हो गया
तो वो पूरी में फैल जाएगा और पूरे ब्लॉकेज कर देगा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल आपके हार्ट को नहीं मिल पाएगा और हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबको शेयर कीजिए और इसके सेकंड पार्ट का वेट कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।